तिरंगा समर्पण के साथ साथ हमें वो त्याग भी दिखाता है। इस तिरंगा को, मान सम्मान और स्वाभिमान को हम झुकने नहीं देंगे। इससे हमें अपने देश की एकता का समझ आता है कि हमारे देश में कैसी एकता बनी। तिरंगा के मान सम्मान और इस देश की सुरक्षा हम सभी नौजवानों का कर्तव्य है। 2047 तक भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश, दुनिया के सबसे विकसित देश बन जाएगा। ये यूपी से पूरे देश के लिए संदेश जा रहा है। इस यात्रा में आके हमें बहुत ही अच्छा लगा है। भारत से बनेगा तो युवाओं से ही ना। आप देखिए कितने ज्यादा उनमें जोश है सीएम जी को लेकर। भारत तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसका काम, इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र में एकीकरण की भावना का जो संदेश देना है। मतलब तिरंगा यात्रा ऐसे ही साल में ऐसे ही निकले तो काफी अच्छा लगेगा। योगी जी का एक साफ संदेश है कि एकता में शक्ति है। बहुत ज्यादा प्रेरित हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। कसा कमर श्री राम के संग में महावीर हनुमान ने और भारतीय जनता पार्टी के संग कसा कमर हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। सीएम योगी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि उनके आवास से निकलकर विधानसभा तक पहुंची। और इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के सारे मंत्री सब लोग मौजूद थे। इसी बीच में मंत्री दयाशंकर जी सिंह जी है। सर, ये तिरंगा यात्रा है निकाली गई है, इसे लेकर सर क्या कहेंगे आप? ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बलिदानियों को, जिन्होंने लाखों लोगों ने अपने आप को बलिदान करके अपने जीवन को समाप्त करके इस देश को आज़ादी दिलाई। इस तिरंगा को, मान सम्मान और स्वाभिमान को हम झुकने नहीं देंगे। देश को मजबूती के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम एकजुट होकर के हम जो है इस तिरंगा के लिए काम करेंगे। सर, जो शताब्दी वर्ष 1947 स्वतंत्रता का मनाया जाएगा, उसमें एक परिकल्पना की जा रही है विकसित राष्ट्र की। सर, इसे लेकर जो आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से? देखिए, भारत बहुत तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। भारत दुनिया के आर्थिक जगत में 10वें नंबर पर था। पिछले 12 सालों में वो आकर के 4थे नंबर पर आ गया है। 2047 तक भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देश, दुनिया के सबसे विकसित देश बन जाएगा। इसलिए बहुत सारी विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि भारत की इतनी तेजी से प्रगति हो। जिस तिरंगा के लिए हमारे देश के लाखों नौजवानों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। इस तिरंगा के मान सम्मान और इस देश की सुरक्षा हम सभी नौजवानों का कर्तव्य है। इसी के लिए आज मोदी जी के आह्वान पर योगी जी के नेतृत्व में लाखों नौजवान और छात्र आज लखनऊ की सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले हुए। सर, नौजवानों छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो हमारे देश के युवा पीढ़ी ही देश का नेतृत्व करने वाला है। वही इस देश के सब कुछ हैं। तो इस देश को अक्षुण्ण रखना, इस देश को मजबूत कराना, ये उनका दायित्व है। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने, बलिदानियों ने हमको देश आज़ाद करा करके दे दिया। इस तिरंगा के मान सम्मान हमारे हाथों में सौंप दिया। अब इसको सुरक्षित रखना, इसको आगे बढ़ाना, ये देश के नौजवानों का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि देश को 1947 तक आते आते भारत को एक विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री और योगी ने देखा है, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और देश को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर बहुत मजबूती से बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कई आइकॉन भी मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं हैं। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगी? आज सीएम की तिरंगा यात्रा थी, उसमें आप भी मौजूद रही। जी, क्या लगा, कैसा? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले सर्वप्रथम हम अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये यात्रा रखी। इससे हमें अपने देश की एकता का समझ आता है कि हमारे देश में कैसी एकता बनी है और कैसे बच्चे सब लोग, हम लोग इतने उत्साह से उनका साथ दे रहे हैं। इसके लिए हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। योगी जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का, अपने बड़े भैया नीरज भैया का, सबका धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को इस यात्रा में शामिल होने का मौका मिला और अच्छा लगा। इसमें ये लोग दिखा रहे देश की अखंडता में एकता होती है। अब ये हम लोग की एकता दिख रही है। इसमें हम लोग की एकता इस तरह से बहुत अच्छे से दिख रही है कि हम एकजुट हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम ना कोई जाति है, ना बिरादरी है, ना कुछ है, ना कोई धर्म है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों का ये एक संदेश है, सारे हिंदुस्तानियों के लिए संदेश है। ये यूपी से पूरे देश के लिए संदेश जा रहा है। ये यूपी से ही जा रहा है पूरे देश के लिए संदेश। क्योंकि क्या कहेंगी आपकी तरफ से कहना होगा? तिरंगा स्वतंत्रता दिवस से पहले जो तिरंगा यात्रा निकाला गया है, इसे लेकर आपकी क्या सोच है? क्या मानते हैं कि इसका क्या प्रभाव आने वाले समय पड़ेगा? युवा इससे क्या सीख लेंगे? युवा इससे बहुत सीख लेंगे। देखेंगे कि बच्चे भी जब हमारे साथ हैं तो यही बच्चे युवा बनेंगे।
यही बच्चे यूथ हैं और यूथ हमारे अभी भी साथ में हैं और आगे भी साथ रहेंगे। देखिए मतभेद हर घर में होता है, छोटी बड़ी बातें अपने पिता से भी लोग मतभेद करते हैं और मतभेद हल्का सा हो जाता है, लेकिन हम अभी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। ये तिरंगा यात्रा उसी को दिखाया गया है कि देखिए कितने, आप घुमाइए फोन अपना कैमरा घुमाइए तो पता चलेगा कितने लोग, कितने यूथ हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं तिरंगा यात्रा जिस तरीके से निकाली गई, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जो सीएम योगी का संदेश है इसे लेकर आप क्या कहेंगी? मतलब मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। मैं पहली बार मैंने ये तिरंगा यात्रा अटेंड की है और बहुत ही अच्छा लगा। इतने सारे बच्चों को देख के, इतने जोश में, हमारे युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उनको इतना जोश में देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यही हमारा भविष्य है और इनके अंदर इतनी देशभक्ति। सीएम योगी का जो संदेश है विकसित भारत बनाने का, संपन्न उत्तर प्रदेश बनाने का, तो क्या मानते हैं आप तिरंगा यात्रा से लेकर अब तक का जो मैसेज सीएम योगी देना चाहते हैं इसे लेकर आप क्या कहेंगी? विकसित भारत से बनेगा तो युवाओं से ही ना। आप देखिए कितने ज्यादा उनमें जोश है, सीएम जी को लेकर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर कितना जोश है उनके अंदर। तो मुझे तो लगता है ये पूर्ण रूप से सफल रही है और बहुत बड़ा सफलता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चाहे महिला हो या युवा हो या छोटे बच्चे हो, ये सारे लोगों के अंदर एक अलग जोश, जज्बा, जुनून देखने को मिल रहा है। सब लोग हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीएम योगी की जो थीम है उत्तर प्रदेश को देश के विकास में पहले नंबर पर लाना और भारत देश को 1947 तक विकसित राष्ट्र बनाना, इसके लिए तिरंगा यात्रा एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा मैसेज है। आने वाले समय में इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के विकास पर, देश के युवाओं पर पड़ता दिखाई देगा। यहाँ पर कई यूथ आइकॉन है। क्या संदेश सीएम योगी की तिरंगा यात्रा थी, इसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये केवल जो हम देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पिछले 5 वर्षों से लगातार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र में एकीकरण की भावना का जो संदेश देना है और ये दिखाना है कि हमारा एक संदेश देना है कि राष्ट्र भावना और देश हित सर्वोपरि। तो क्या मानते हैं अब की बार जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकली है, इसका क्या संदेश आने वाले समय में और भी लोगों को मिलेगा, खासकर युवाओं? विश्व पटल पर जिस प्रकार से भारत देश एक विश्व शक्ति के रूप में, एक समृद्ध देश के रूप में बनकर उभर रहा है, निश्चित रूप से भारत की युवा शक्ति है, युवा तरुणाई विश्व में हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है निश्चित रूप से, और ये एक संदेश विश्व पटल पर देने का काम इस अभियान के माध्यम से लगातार किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। बेटा कहाँ से आई हो? सरदार भगत सिंह कॉलेज। सरदार भगत सिंह कॉलेज। तो क्या जिस तरीके से सीएम योगी ने यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाला, आप लोग भी उसमें शामिल हुए, सीएम योगी का क्या संदेश था, आप लोगों को कैसा लगा ये तिरंगा यात्रा? हम लोगों को इसमें बहुत अच्छा लगा, यानी कि हमें और भी युवा वर्ग में तब वो मिला कि हमें और भी उत्साहित हुआ देशभक्ति में। योगी जी से मिली? हाँ मिले, देखा तो है, मिले नहीं है बट देखे क्या कुछ कह रहे थे योगी जी आप लोगों को लेके? हाँ, उन्होंने युवा वर्ग को देशभक्ति के बारे में बताया, हमें कैसे जुड़ना चाहिए देशभक्ति से। हाँ बेटा, तिरंगा यात्रा में आई हो, कैसा लगा? अच्छा लगा है हमें इस तिरंगा यात्रा में आकर के। बोलो, तेज बोलो। इस यात्रा में आके हमें बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत अच्छा लगा सर। हम तो चाहते हैं कि ऐसे मतलब तिरंगा यात्रा ऐसे ही साल में ऐसे ही निकले तो काफ़ी अच्छा लगेगा सर। और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो है आने का अवसर मिले तो हम जरूर ही आएंगे, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तिरंगा यात्रा निकला जिस तरीके से, यहाँ पर सारे लोग थे, सीएम योगी भी मौजूद रहे, क्या संदेश योगी जी की तरफ से युवाओं को लेकर, सबको लेकर एक संदेश दिया गया, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, योगी जी का एक साफ संदेश है कि एकता में शक्ति है और ये भारत देश सनातन धर्म को मारने वाला आध्यात्मिक देश है। हम सभी एकजुट होकर के रहें, एकता में शक्ति है, वो जतन कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे और दुश्मनी मिट जाए, दिल से दोस्ती जिंदा रहे। योगी जी हमेशा कहते हैं कि कसा कमर श्री राम के संग में महावीर हनुमान ने, और भारतीय जनता पार्टी के संग कसा कमर हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, जो भारत माँ किसान है। मैं तो हमेशा अक्सर कहता हूँ कि इस देश का सच्चा निर्वहन एक योगी ही कर सकता, और अपने को जो योगी आदित्यनाथ कहे वो योगी हो सकता। निश्चित 2027 में फिर पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमारे ऐसे हैं जिन पर हम नाज किया करते हैं, और कल था जितना भरोसा योगी आदित्यनाथ पर उतना ही आज किया करते हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे नहीं हैं कि हम उनको चुनाव में ही याद करें, योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं जिनको देखकर हर वक्त अपनेपन का एहसास करते हैं। बहुत बहुत
आप देख सकते हैं जिस तरीके से सीएम योगी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला गया, उसमें बढ़ चढ़ के युवा से लेकर बच्चे और भी महिलाएं, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों ने एक संदेश देने की कोशिश की कि जो कि भारत एक मजबूत और राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी भारत है, उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पर सब लोग पेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आए हुए हैं एक मैम भी हैं जो अपने स्कूल के बच्चों को लेकर आई हैं। क्या संदेश सीएम योगी का रहा और आप लोग इससे क्या कितना प्रेरित हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज से। हाँ। जी। तो क्या संदेश, जैसे कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? जिस तरीके से सीएम योगी हर साल तिरंगा यात्रा निकालते हैं उसमें मौजूद होते हैं, आप लोगों को भी मौजूद होने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको? सर हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। यही है कि आना चाहिए हर बार, जिससे हमें थोड़ी सी अच्छी प्रेरणा मिल सके, चीज़ों को जानने में हेल्प हो सके। बस यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब लगा यहाँ पे आने के, मतलब स्कूल तरफ से यहाँ पर लाया गया हम लोगों को। सुबह 7 बजे निकले थे हम लोग। हाँ बेटा, कैसा लगा बताओ कुछ। जिंजी को कुछ अलग चश्मा थोड़ी देखना है, जिंजी भी छोटे भाई बहन, उन्हें अलग क्या देखना है? कैसे आप समझाएंगे? कैसे समझाना क्या, छोटे भाई बहनों को जैसे समझाया जाता है ऐसा कुछ बिगड़े नहीं है वो, तो ये हर घर में होता रहता है, ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है। और जिंजी को कैसे देखते हैं, वो कहीं मंगल ग्रह से थोड़ी हैं, वो हमारे छोटे भाई बहन हैं। तो छोटे भाई बहन जो शरारत कर देते हैं, कर दी होगी कुछ ऐसी। विजन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर घर तिरंगा यात्रा निकालने की, इसको कैसे आप लोग? तिरंगा समर्पण के साथ साथ हमें वो त्याग भी दिखाता है और उससे हमारा बड़ा इमोशनल लगाव है। हम जहाँ उसको देखते हैं हमें बलिदानियों की याद आती है। देश को कैसे स्वतंत्र कराने के लोग इसी तिरंगे को देख के अपने प्राणों की आहुति दे देते थे, तो उनके लिए वो श्रद्धांजलि और हमारे लिए बड़ा भावुक पल रहता है हमेशा। विपक्ष जो मुद्दा लेके घेर रहा है चंदा चोरी वाला, वो क्या लगता है कि 27 में कुछ मतलब नहीं है? जो चोर हैं वो सब तो जेल में है ना, और हम तो दोनों हिसाब कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था हिसाब करेगी सारा, ऊपर भगवान राम स्वयं हिसाब करेंगे, तो कुछ उसमें सोच रहे हैं। आपकी जो टीम है, यूथ की जो टीम है, कैसे आपने लगाया है बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर तक, कैसे इस विजन को? नया संगठन बन रहा है, हमारा संगठन भी काम कर रहा है और वो हर बूथ तक पहुंचने का हमारा संकल्प है और हमेशा हम करते रहें, कुछ उसमें नया नहीं करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारी स्पेशलिटी है, मुझे अच्छा करेंगे।